हेलो फ्रेंड्स हम लोग हाइड्रोकार्बन जान गए थे कि क्या है और हाइड्रोकार्बन का टाइप उनके प्रकार देख लिए थे, संतृप्त और असंतृप्त, जिसमें एल्केन एल्कीन और एल्काइन आते थे। ठीक है, उनमें से सबसे पहला क्या था? एल्केन। तो हम लोग सबसे पहले एल्केन देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो इसका हम जनरल फॉर्मूला बता दिए थे पिछला वीडियो में ही। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n और +2, ये था ना, हम बता चुके हैं पीछे। और इसमें क्या बताए थे हम कि इसमें सिंगल बॉन्ड रहता है। एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड किन के बीच में होगा? तो ये चीज याद रखना कि कार्बन कार्बन के बीच, मतलब दो कार्बन एटम्स के बीच, दो कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, डिफाइन के हिसाब से एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो, हम पहले ही बता दिए कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड कहाँ पे होगा? कार्बन के बीच, दो कार्बन के बीच में, ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका जब हम लोग नाम लिखेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को पहले जानना पड़ेगा कि कितना नंबर वाले को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले एक गिनती लिखना पड़ेगा 1 से 10 तक, तो वो हम लिख देते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख देते हैं। पहला नंबर में है मीथ, मीथ। दूसरा नंबर में है ईथ, इसको ईथ बोलते हैं या एथ बोलते हैं। ठीक है, फिर प्रोप, ब्यूट, इसको बट नहीं ब्यूट पढ़ेंगे। ठीक है, ब्यूट। उसके बाद पेंट, सिक्स नंबर में है हेक्स, हेक्स हो गया। 7 नंबर में है हेप्ट, 8 नंबर में है ऑक्ट, 9 नंबर में है नॉन, और 10 नंबर में है डेक। ठीक है, ये 1 से लेके 10 तक का गिनती लिखा हुआ है। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा इन लोग को नाम जानने के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए और बिल्कुल रट लीजिए इसको। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला नंबर से। ठीक है, यहाँ 10 तक लिखे ना, तो पहला ये हम लोग किसको गिनते हैं? मीथ, ईथ में कार्बन का नंबर को गिनते हैं, कार्बन कितना है उसको गिनते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहला वाला बनाएंगे, मतलब मीथ, मीथ से जब बनाएंगे हम लोग, तो क्या होगा? एक कार्बन वाला। तो हम लाइन बाय लाइन बनाते हैं। ठीक है, इसका एल्केन का। ठीक है, ये तो समझ गए ना एल्केन क्या होते हैं? एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी सेचुरेटेड है, जिसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। बस ये है एल्केन। अब एल्केन में पहला एल्केन में क्या आएगा? सबसे पहला कार्बन वाला। ठीक है, तो हम सबसे पहला स्ट्रक्चर बना देते हैं, थोड़ा सा नीचे करके बनाते हैं। 1 नंबर में एक कार्बन लेना है, पहला नंबर मतलब एक कार्बन। तो देखिए एक कार्बन ले लिए। अब कार्बन का कितना बॉन्ड बनता है? कार्बन का 4। ठीक है, देखिए हम जो कोवैलेंट बॉन्ड बताए थे उसी में हम बता दिए थे कि जितना लास्ट में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं, तो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है उसके हिसाब से इन लोग पूरा करना चाहता है, मतलब 8 बनाना चाहता है। जैसे कार्बन, देखिए कार्बन कितना नंबर में है? 6 में है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 4 आएगा, लास्ट में 4 है। इन लोग क्या चाहता है? कितना बनाना चाहता है? 8 बनाना चाहता है, ये हम पहले ही बताए हैं। तो 8 बनाना चाहता है, इसका मतलब 8 कैसे बनेगा?
इसको और 4 चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिलेगा कहीं से तो ये 8 हो जाएगा, फिर ये अस्टेबल यानी स्थिर हो जाएगा। तो 8 इसीलिए क्या होता है कि कार्बन का 4 बॉन्ड बनता है। 4 बॉन्ड क्यों बनता है? क्योंकि इसको 4 चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन जिसको चाहिए उसका उतना ही बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए 4 बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन ये किससे लेगा? तो यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन से, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हाइड्रोकार्बन, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा। तो यहाँ पे 4 इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो 4 हाइड्रोजन देना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसको चारों साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ठीक है, और इस सब में से बॉन्ड बनेगा। हम पहले ही बताए थे, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इस तरह से इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन जाता है, तो वही यहाँ बॉन्ड है। इसको हम थोड़ा सामने लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया? C, देखिए C एगो है, मतलब कार्बन 1 और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। देखिए क्या ये फॉर्मूला इसमें फिट हो रहा है? कार्बन देखिए 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितने हैं? इसका डबल करेंगे अगर 1 का डबल 2, और 2 में और 2 ऐड करेंगे तो 4। देखिए यही वाला फॉर्मूला है ना, CnH2n+2। ठीक है, तो यहाँ पे CH4 हो गया। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर। ये जो हम लोग बना रहे हैं ये क्या है? स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना है। स्ट्रक्चर है, संरचना है। और ये जो है ये फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। ये है रासायनिक सूत्र। ठीक है, यह स्ट्रक्चर हो गया, संरचना, ये हो गया सूत्र। और नाम हम लोग कैसे देखेंगे वो सबसे मेन है। नाम देखते हैं, नाम के लिए ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ये वाला जो लिखे, नाम कैसे लिखेंगे? तो देखिए कार्बन 1 है, 1 कार्बन मतलब क्या? मीथ। ठीक है, 1 कार्बन को लिख दिए मीथ, 1 कार्बन को मीथ लिख दिए। आप क्या करेंगे? तो देखिए ये जो एल्केन है, एल्केन में लास्ट में क्या है? ANE, और यहाँ है N। एल्केन में N है लास्ट में, यहाँ भी N है, तो यही AN। ये जो एल्केन है इसमें ANE या हिंदी में N, इसी को हम लोग लगा देंगे लास्ट में। ठीक है, जैसे एल्केन में N है, हिंदी वाला पहले देखते हैं N, इसका लास्ट में N है तो N ही लगाएंगे, मतलब मीथ में N जोड़ देंगे। तो मीथ में N जोड़ेंगे तो क्या होगा? मीथेन। ठीक है, मीथ में मीथ लिख देंगे और ANE जोड़ देंगे एल्केन में। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाला है, इसका नाम है एल्केन, और एल्केन में क्या होता है? ANE को लेते हैं। इस तरह जब एल्किन बताएंगे तो उसमें इन लेंगे एल्किन का, और एल्काइन में आइन लेंगे, मतलब मीथ ईथ में ही इन, एन और आइन को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो 1 कार्बन वाला हो गया मीथेन। इस तरह अगर 2 कार्बन वाला लेते हैं, 1 कार्बन 1 कार्बन, 2 कार्बन कर दिए, और कार्बन का कितना बॉन्ड बनना चाहिए? 4 बनना चाहिए। 1 बॉन्ड इधर पहले से बन चुका है, ये हो गया 2 3 4। इस तरह इस कार्बन का 1 हो चुका है, 2 3 4। अब जहाँ जहाँ खाली है वहाँ पे हाइड्रोजन दे देंगे। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? C2H, H कितना है? देखिए 6 है ना, इस फॉर्मूला पर आ रहा है। C2 है तो H कितना है? उससे डबल करके, मतलब 2 का डबल 4, उसमें और 2 ऐड कर दिए तो 6। मतलब एल्केन में क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है, सामान्य सूत्र है एल्केन का। अब इसका नाम क्या देंगे? यहाँ थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। अब बताइए इसका नाम क्या देंगे? 2 कार्बन वाले हैं, 2 कार्बन वाले का क्या नाम? 2 कार्बन अगर रहेगा तो क्या? ईथ। ईथ लिखेंगे, पहले हिंदी वाला लिख लेते हैं ईथ। ईथ, ईथ में क्या करेंगे? ANE को जोड़ेंगे, मतलब N जोड़ेंगे, तो ईथ में N जोड़ दिए, इथेन हो गया। ईथ में
ANE जोड़ देंगे, ANE जोड़ दिए, इथेन हो गया। ठीक है, मीथेन, इथेन, इस तरह। इसके बाद आगे वाला क्या हो जाएगा, प्रोप में N जोड़ देंगे, प्रोपेन, ब्यूट में N जोड़ देंगे, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, एक और बना देते हैं, 3 कार्बन वाले। तो 1 2 3 कार्बन हो गया। इस तरह से 4 बनाना है, कार्बन का बॉन्ड 4 करना है। इधर एक बॉन्ड पहले से, यहाँ हो गया दूसरा बॉन्ड, यहाँ हो गया तीसरा, यहाँ चौथा। इस तरह इस कार्बन का देखिए, इधर एक बॉन्ड है, इधर एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड हो चुका है, 3 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन का एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। ठीक है, 4 बॉन्ड हो गया। अब जहाँ जहाँ बॉन्ड बन रहा है वहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन दे देंगे। इस तरह से हाइड्रोजन दे देंगे। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3 और H कितना होगा, इसको बिना बनाए भी हम लोग कर सकते हैं। C3 है तो कितना होगा, H 3 का डबल कितना होता है, इस फॉर्मूला के हिसाब से 3 का डबल 6 और 6 में और 2 ऐड कर देना है। तो 6 में 2 ऐड कर देंगे, कितना होगा 8। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गिन के 8 है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन 8 है। ठीक है, तो समझ गए। अब इसका नाम क्या देंगे, 3 कार्बन मतलब प्रोप। तो प्रोप लिख लेंगे और उसमें क्या करेंगे, एल्केन है इसलिए N जोड़ेंगे, तो प्रोपेन हो जाएगा। प्रोप में क्या करेंगे, ANE, एल्केन का ANE जोड़ेंगे। ठीक है, ये समझ गए। अब इस तरह से आप लोग पूरा 10 नंबर तक बना सकते हैं। इस तरह से कार्बन का करते करते 10 तक, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, सब में N जोड़ते जाना है। ठीक है, ये समझ गए एल्केन। अब हम लोग एल्कीन देखते हैं।